हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है, किसका है ये? क्लास 10th के लिए। ठीक है, 10th के लिए क्या है ये? भौतिक विज्ञान का ये आपका चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसे आप जरूर देखिए। ठीक है, और इसे कॉपी और लेकर के आप इसे लिख भी लीजिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही आसान भाषा में है और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में है। ठीक है, तो आपको और वो इम्पोर्टेंट सभी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स करवा दिए जाएंगे जो कि एग्जाम में 100% आते हैं। जैसे प्रकाश का परावर्तन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे देखना है। देखिए क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि ये आपके लिए फिगर है। ठीक है, क्या कह रहा है कि देखिए आपके लिए ये फिगर है, जैसे कि ये फिगर है। ठीक है, आपको क्या है कि जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पॉलिशदार, मान के चलिए ये चिकना है ऊपर से, ये पॉलिशदार है। ठीक है, ये तो फिर क्या है, पॉलिशदार है। क्या है, ये तो पॉलिशदार हो, ये तो चिकना हो। ठीक है, इसमें देखना क्या है कि जब प्रकाश की किरण, ये किरण आपतित है, मतलब यहाँ से कोई किरण, ये क्या है, ये किरण आ रही है और ये किसी क्या है, प्रकाश की किरण किसी चिकने अथवा पॉलिशदार सतह से क्या होती है, टकराती है। ये आपतित किरण आती है और इससे टकरा करके ये क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। उसी क्या हो जाती है, टकराती है, तो उसका अधिकांश भाग, इसका कुछ तो भाग यहाँ पे पता है टकरा गई और कुछ इसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। ठीक है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपके लिए, एग्जाम ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, लगभग सभी ईयर्स में। ठीक है, किस ईयर्स में इम्पॉर्टेंट है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये लगभग सभी ईयर्स में आ चुका क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार घुमा करके आपसे पूछता रहता है। ठीक है, और अब समझ में आ गया ना कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। प्रकाश का परावर्तन, ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको ये फिगर भी बनाना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो किरण आती है, ठीक है, ये जो किरण आती है इसे बोलते हैं आपतन। ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, आपतन कोण भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो कोण एंगल बन रहा है, ये क्या बोल रहा है, एंगल, इसे आपतन कोण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। जो ये निकल गई किरण, ये कौन सी किरण, कौन सी, परावर्तित किरण। जो ये आ रही है आपतित किरण, आने वाली को आपतित किरण और लौटने वाली को, जाने वाली को परावर्तित किरण। और इनके बीच में जो यहाँ पे एंगल बनता है, कोण बनता है, इसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। जो यहाँ पे आप आने पर जो ये किरण एंगल बनता है किरण में, ये क्या बनता है, आपतन कोण। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, जो ये लाइन रहती है ये क्या होता है, अभिलंब होता है। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन की नियम, ये तो फिर कभी कभी आपसे क्या करता है कि ये आपसे सिर्फ प्रकाश के परावर्तन की नियम पूछ देता है। ये क्या है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आपसे सिर्फ यही पूछ रहा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम है ये दो। ठीक है, आप इन्हें क्या करना है, इन्हें क्या है, आपको लर्न करना है। क्या करना है, लर्न करना है। जैसे कि ये है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब उसने कहा है, सिर्फ आप फिगर को समझना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या बोल रहे हैं कि आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, ठीक है, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये जो आपतन, ये बिंदु है, ये जो आके यहाँ पे किरण गिरती है, यहाँ पे किरण गिरती है और यहाँ से परावर्तित हो जाती है, इस पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसका तल क्या है, ये पॉलिशदार सतह है, जो इसका तल क्या, एक ही तल होती है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, यही इसमें दे रखा है कि आपतित किरण,
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आज आपका 3 या 5 4 नंबर का आपका ये क्या है, 3 या 4 नंबर में आपका ये पूछ देता है। ठीक है, आप इतना अकेले पढ़ लीजिए, इसकी गारंटी है कि 100% आएगा। और आपको पता है इम्पोर्टेंट ऐसे जो हम ये लिखवा रहे हैं ना, जो इसमें कॉपी पेन लेकर के इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के या तो फिर आप इसे पढ़ लीजिए या तो फिर राइट कर लीजिए। ठीक है, आपके इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये और इसे आपको देखना है। ठीक है, जैसे सेकंड देखते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है उसमें कि आपतन कोण, ये है ना जो दूसरा पॉइंट ये दे रखा है, आपतन कोण आई। ठीक है, आपतन कोण क्या है, ये आई। ठीक है, और परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण क्या है इसमें, परावर्तन कोण आर के सदैव बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के सदैव बराबर होता है। जितना ये होगा आपतन कोण, वो परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। दैट इज अर्थात आई इक्वल्स टू आर। अब बताइए स्टूडेंट्स, आपको क्लियर समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये अच्छी तरीके से रीड करना है एक बार। ठीक है, और रीड करना है और राइट भी करना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम बहुत ही पास में और बहुत ही जल्दी ही होंगे। फरवरी में आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके होते हैं। ठीक है, स्टार्ट हो जाते हैं फरवरी में और फरवरी में ही आपके 1 वीक में ख़त्म भी हो जाते हैं। अब इसमें देखिए गोलीय दर्पण पढ़ते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या है, ये पता कभी कभी पूछ लेता है कि 1-1 या 2-2 नंबर में कि गोलीय दर्पण क्या है। तो आपको पढ़ना है, यहाँ पे फिगर दे रखा है, ये दे रखा है आपको। ठीक है, डिफिनीशन है, तो आप इसे पढ़िए और एक बार अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ज़रूर पढ़ें और इसे लिखें भी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब आपको एक दिन नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम। पहले आप थोड़ी प्रकाश के परावर्तन के लिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें गोलीय दर्पण कभी कभी परिभाषा पूछ लेता है। तो क्या होता है कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग है। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है, आपको कैसे राइट करना है, डिफिनीशन यदि आ जाती है एग्जाम में। ठीक है, ये भी सारे क्या है, आपको वही क्वेश्चन कराएंगे, डिफिनीशन कराएंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग है जिसका एक तल चिकना तथा दूसरा तल पॉलिशदार होता है। यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। ये आपके लिए नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है जिससे आप भी बोर ना हो। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा लेकर के भी यदि आप पढ़ेंगे तो गारंटी है कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे साइंस में। ठीक है, और आपको लगभग सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं कराऊंगा। ठीक है, बस आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल स्टूडेंट्स।